तो आज हम एक बहुत ही अजीब कहानी सुनेंगे। नाम है इसका गायब होते सायों का गांव। और ये कहानी शुरू ही एक बहुत गहरी बात से होती है कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक राज होती हैं। चलें तो कहानी का पहला हिस्सा देखते हैं। गायब होता गांव, एक ऐसी जगह जो ऊपर से तो बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन अंदर एक बहुत गहरा तारीख राज छुपाए हुए थी। सोचिए, पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा बिल्कुल पुरसुकून गांव। पहली नज़र में तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक लगता था। लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए, बच्चे खेल रहे हैं और रातें एकदम खामोश और पुरसुकून। लेकिन इस सारे सुकून के पीछे, इस आम सी जिंदगी के नीचे एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाला राज छुपा हुआ था। और वो राज क्या था? वो राज ये था कि इस गांव के लोग अचानक बस गायब हो जाते थे। कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, और पीछे कोई निशान तक नहीं छोड़ते थे। मतलब बस ऐसा था कि एक दिन एक इंसान आपके सामने है, गांव में चल फिर रहा है, और बस अगले ही दिन वो वहां नहीं होता, जैसे कभी था ही नहीं। पहले तो गांव वालों ने सोचा कि चलो शायद कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन जब सिर्फ 1 साल के अंदर 3 लोग बिल्कुल इसी तरह पुरस्रार तौर पर गायब हो गए, तो पूरे गांव में एक खौफ फैल गया। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक सिलसिला शुरू हो चुका था। और उसी खौफ और बेयकीनी के माहौल में हमारी कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये है दूसरा हिस्सा, एक तफ्तीशकार की आमद। शहर से एक सहाफ़ी सच्चाई की खोज में इस गांव का रुख करता है। इसे इन अजीबो-गरीब वाक़यात की भुनक पड़ चुकी थी और उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो इस राज की तह तक पहुँच कर रहेगा। वो इन सवालों के जवाब ढूंढने आया था जिन्हें पूछने की हिम्मत अब गांव वालों में नहीं रही थी। तो अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, अंधेरे में मिलने वाले सुराग। और ये उस सहाफ़ी की तहकीक की वो आखिरी फैसला कुन रात थी जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था। तो उसने अपनी आखिरी तफ्तीश शुरू की। रात का वक्त था, वो गांव के पुराने सुनसान इलाकों में घूम रहा था कि अचानक उसे दूर जंगल की तरफ एक हल्की सी रोशनी नजर आई। जब वो इस रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने जमीन पर कुछ पुराने कदमों के निशान देखे। बस यही वो सुराख था जिसकी उसे तलाश थी। उसने फौरन इन निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया, जो सीधा जंगल के अंदर जा रहे थे। और वहीं उसे वो खौफनाक सच्चाई नजर आई। इसे यक तरफा रास्ता भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कदमों के निशानात साफ बता रहे थे कि बहुत से लोग जंगल के अंदर गए तो जरूर हैं, लेकिन किसी के भी वापस आने का कोई निशान नहीं था। ये एक ऐसा रास्ता था जो सिर्फ अंदर जाता था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंका देने वाला मोड़ आता है। अगली सुबह वो सहाफ़ी भी गायब हो चुका था। जो शख्स राज से पर्दा उठाने आया था, वो खुद इसी राज में गुम हो गया। इसकी कोई खबर नहीं थी। बस एक चीज पीछे रह गई थी, उसका कैमरा, जो वहीं जमीन पर पड़ा हुआ मिला। और इसी के साथ हम इस कहानी के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं। एक ऐसा मौम्मा जो कभी हल नहीं हो सका, एक ऐसा राज जो हमेशा राज ही रहा। इस वाक़े के बाद तो गांव में एक बात पक्की हो गई। एक ऐसी दास्तान बन गई जो आज भी सुनाई जाती है। कहते हैं कि जो कोई भी रात के अंधेरे में इस जंगल की तरफ कदम बढ़ाता है, वो शायद फिर कभी लौटकर नहीं आता। और शायद यही वजह है कि इस गांव का राज आज तक राज ही है, क्योंकि उसके बाद किसी ने दोबारा इसे जानने की हिम्मत ही नहीं की। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई कुछ राजों का राज ही रहना बेहतर होता है,